Can a change in mindset really transform your life? Is it the key to happiness and success? So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. So, in this video, we're going to discuss about how a change in mindset can change your entire life. Okay. सो इस वीडियो में ना मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है, टॉपिक लेके समझाऊंगी जिससे कि आपको समझ में आएगा अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहता है और या फिर नेगेटिव माइंडसेट रहता है तो दोनों के कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके स्टडीज़ पे, ठीक है. बीइंग एन एस्पिरेंट इज़ नॉट ईजी, आई नो इट वेरी वेल. यू हैव टू फेस मेनी थिंग्स. ओके, पढ़ाई तो है ही, ठीक है, वो आप कर लेते हो, बट एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट इज़ द key to success and happiness, trust me. So in this video we will understand the phases of a change in mindset. Yeah, the very first aspect is normal day in student's life. तो एक स्टूडेंट के लिए ना सबके दिमाग में क्या होता है कि इसको बस पढ़ना ही तो है, इसे पूरे दिन करना ही क्या है, बस अपना कॉपी पेन खोलना एंड लेक्चर अटेंड करना है और उसको रिवाइज करके सो जाना है. No, it's not about studies only. सबका ना एक अलग माइंडसेट होता है, ठीक है. एंड आपने सुना भी होगा कि कुछ बच्चे इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं. इतना डिप्रेस फील हो जाता है उनको, अपना लाइफ से इतना हार चुके होते हैं वो लोग. अब यही अगर आप शुरू से अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग करके चलो कि सब कुछ अच्छा लगने लगे. और माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि आपने अपने दिमाग को सेट कर रखा है एक जगह पे कि जो भी होगा आपका माइंडसेट वही रहेगा. अच्छा होगा तो आपका माइंडसेट तो ऑब्वियसली उसको अपना ही रहे, बट अगर कुछ गलत हो जाए, जो सोचा था वैसा ना हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो जाए कुछ, तो उसको भी अपने माइंड को वैसा सेट करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी. मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, इसका मतलब ये माना जाएगा, ठीक है. अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग टू, एंड इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग देन यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग टू, बिकॉज अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है. एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जाम्पल, अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है. तो एक मैं अपना CA का एग्जाम्पल ही लूँगी, ठीक है, और लेट्स बिगिन. तो एक A पर्सन है और एक B पर्सन है. A जो है और B दोनों के दोनों साथ में ही एंटर करते हैं CA के कोर्स में. एंड अब क्या होता है कि A पर्सन जो होता है कॉन्फिडेंट रहती है, वो B पर्सन जो है वो भी कॉन्फिडेंट रहती है. बट अब कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि इसे कुछ का सिलेबस पीछे जा रहा था, कुछ का सिलेबस आगे जा रहा था, ठीक है. एंड A पर्सन का सिलेबस जो था नवंबर तक कंप्लीटेड नहीं था पूरी तरीके से, एंड B पर्सन का भी नवंबर तक सिलेबस कंप्लीटेड नहीं था एंड दिसंबर में एग्ज़ाम से. अब A ने ना ऐसा माइंडसेट किया कि ठीक है यार, अभी A मुझे पूरा का पूरा 2 महीना बचता है क्योंकि दिसंबर के एकदम लास्ट में एग्ज़ाम से. तो उसने पूरा 2 महीना जम के मेहनत करी, जितना वो मेहनत कर सकती थी. उसने कहा 2 महीने में ऐसा सोचूंगी कि बस सिर्फ 2 महीने या फिर मेरे पास 2 महीने हैं. उसने ऐसे सोच के चला कि मेरे पास अभी भी 2 महीने हैं, ना कि ये सोच के कि अब बस सिर्फ 2 महीने हैं. तो उसने 2 महीने में बहुत जान लगा दी अपनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी. अब B पर्सन, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया कि मेरे पास अब सिर्फ 2 महीने बच गए हैं एंड ऐसे ही CA फाउंडेशन कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लग जाता है ना, कि उसके लिए रिवीजन करनी होती है 2 महीने पहले, ऐसा समथिंग उसके दिमाग में था. अब उसने उस चीज़ के ही अपने नवंबर से दिमाग में बिठा लिया कि उसका सेकेंड अटेम्प्ट लगने वाला है. आई गेटिंग माय पॉइंट. इतना नेगेटिव थॉट में चली गई वो, एंड वो अपना रोना धोना शुरू कर दिया. उसने अपने पेरेंट्स को बोलने लगे कि मुझसे नहीं होगा. यहीं A पर्सन कॉन्फिडेंटली पूरे दिन रात उसने एक करके पढ़ाई करी एंड समवेयर आफ्टर that attempt she got passed and B got failed because B ना पहले से ही फेल हो चुकी थी, नवंबर में फेल हो चुकी थी वो, तो उसको तो ऑब्वियसली आगे फेल होना ही था. एंड A पर्सन जो था ना पहले से ही पास हो चुकी थी अपने माइंडसेट को लेकर, उसे पास होना ही था.
अगर ए पर्सन भी फेल हो जाती तो आई नो वो फिर से खड़ी होती और अच्छे से करती उस चीज़ को, फिर से दोबारा करती और यही सोच के करती कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। एंड यही बी पर्सन इतना नेगेटिव थॉट से जीती है कि वो सीए छोड़ देती है, ठीक है। एंड वो अब तक इतनी कंफ्यूज बैठी है कि वो करे क्या। दिस इज़ व्हाट माइंड सेट इज। मतलब सोच रहे हो आप, इतना दोनों का सेम लेवल था, बट एक माइंड सेट पॉजिटिव रख के चल रही थी, एक माइंड सेट नेगेटिव रख के चल रही थी, एंड अब उसका उसके साथ नेगेटिव हो रहा है। एंड बी ए के साथ क्या हो रहा है, एकदम पॉजिटिव रहा, रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। मैं यही बोल रही हूँ, अगर माइंड सेट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर रिजल्ट इवन आपका नेगेटिव भी है ना, तब भी आप उसको पॉजिटिव बनाओगे अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव होगा। द सेकेंड एस्पेक्ट इज योर नॉर्मल डे इज समवन्स ड्रीम। ओके, तो आई वॉन्ट टू आस्क, लाइक आपने कभी सोचा है कि जो आप अपनी लाइफ जी रहे हो वो किसी का भी सपना हो सकता है या फिर किसी का भी सपना है। हम ना अपनी लाइफ को ना कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है और मेरे पास भी है। नहीं, सबके पास नहीं है। आप ना अपने कुछ फ्रेंड्स को ले लो, नॉट एवरी वन इज़ फ्रॉम सेम बैकग्राउंड। किसी के ना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं जिससे कि ना उनको अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, ठीक है। एक्चुअली बताती हूँ मेरे का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं जैसे एक अपना स्कूल में ही मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि क्या बनना है बड़े होके, लाइक समथिंग, कि क्या फ्यूचर गोल है। तो लाइक सब अपना बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो एयर हॉस्टेस बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, ये सब कुछ बोल रहे थे। एंड सडनली एक लड़की जो ना बहुत शांत से बैठी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या बनना है बड़े होके। तो उसने बोला कि यार मतलब इतना तो मैं अपने ड्रीम्स को लेकर नहीं चलती, बट हाँ अगर मुझे चांस मिलता तो मैं ज़रूर डॉक्टर बनना चाहती। मैंने कहा चांस क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोल रही है। तो उसने कहा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। तो उसने मुझे बताया कि उसके घर में ना लाइक सारे काम करने वाले हैं, एंड उसने ये भी बोला कि उसके पास उतना लाइक फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो कोई कोर्स कर सके। एंड एट दैट टाइम आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर कि लाइक मतलब इतना उसने कर दिया मुझे कि मैं भी अपनी लाइफ पे सोचने लगी कि यार मेरी लाइफ मैं जो जी रही हूँ वो उसका सपना है, ठीक है। मैंने जब अपने मुंह से बोला कि जब मुझे सीए बनना है बड़े होकर, तो आई वाज लाइक कि यार ये भी बोलने के लिए सोच रही होगी, बट इसने अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ट्रस्ट मी, जो अपनी लाइफ जी रही हो ना उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहो। आप अपनी हल्की सी सोच को बदलोगे ना तो बहुत डिफरेंस आ सकता है, बहुत ज़्यादा। तो बस जो है उसके लिए थैंकफुल रहो एवरी डे। The third aspect is small changes. Okay, so let's talk about it. छोटे छोटे चेंजेस ही ना बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं, दैट्स ट्रुथ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपने मॉर्निंग रूटीन को, अगर आप नाइट आउल हो तो उसको थोड़ा चेंज करके मॉर्निंग पर्सन बन जाओ। ट्रस्ट भी मॉर्निंग पर्सन बन जाओ। मैं बताती हूँ क्यों। अगर आप नेगेटिव थॉट वाले हो ना तो आप पॉजिटिव थॉट्स वाले बन जाओगे। अगर आप मॉर्निंग रूटीन वाला ही हो तो 10 मिनट पहले उठ जाओ। 10 मिनट पहले अपने आप को ना ऐसा बोलो डेली सुबह उठ के, डेली मॉर्निंग में, कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ करूँगी, मुझसे ही सब कुछ होगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। ट्रस्ट मी, आप सुबह अपने आप को ये सब चीज़ें बोलोगे ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा। एंड ये मैंने अपनी लाइफ में ना खुद भी अप्लाई किया है, ठीक है। अगर ये मैं सब बोल रही हूँ ना, इट मीन्स मैंने सब कुछ फेस कर रखा है। कैसे नेगेटिव पर्सन से पॉजिटिव पर्सन बनना मुझे पता है। लाइक स्टार्टिंग में एवरीथिंग सीम्स डिफ़िकल्ट, बट जब आप उस चीज़ को बार बार करोगे ना तो आप उस चीज़ को ना अपना लोगे अपनी लाइफ में,
एंड आपको लगेगा कि हाँ ये मुझसे आराम से वो चीज़ हो सकती है. एंड ऑलवेज लाइक वेक अप विद अ स्माइल. हमेशा एक स्माइल के साथ उठो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में. एक स्माइल बहुत कुछ कर सकता है. ठीक है, अपने दिमाग को, अपने दिल को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, दूसरों को खुश रखने से अच्छा पहले अपने आप पे ध्यान दो, फिर आप खुद दिखना. अगर आप खुश हो गए ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. तो अगर आप मॉर्निंग में 10 मिनट पहले उठकर अपने आप को ये सब ऐसा एहसास दिलाते हो. एंड मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आप सुबह उठकर 1 से 2 बार लाइक कोई ना कोई एक एक्सरसाइज करो. लाइक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आई वुड सजेस्ट. ठीक है, ये स्मॉल चेंजेस ना बहुत बड़ी चेंजेस लेकर आते हैं. ये स्टडीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. अगर आप अपने आप को सुबह सुबह पॉजिटिव बोलोगे ना, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा. अगर आपने सुबह सुबह उठ के बोला यार आज तो बहुत सारा काम है यार, मैं सो ही जाता हूँ थोड़ी देर, ठीक है आज तो मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो ही नहीं सकता मुझसे, तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब अब अपने आप को ऐसा नेगेटिव बोलोगे ना तो नेगेटिव ही होगा. सो कन्वर्ट योर नेगेटिव थाट्स इनटू पॉजिटिव थाट्स. दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सक्सेसफुल बनना इतना आसान नहीं है इतना आसान सक्सेसफुल बनना. यू रियली हैव टू चेंज योर थाट्स. ठीक है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा तब जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो. स्टडीज़ में नंबर 1 आना इज़ नॉट एवरीथिंग. अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखना इज़ द एक्चुअल सक्सेस. द 4th aspect is stay around the right people. That's actually my favorite one. Why? Like, I want to say, stay with those people who always support and motivate you, no matter what. मैं बताती हूँ, जब आप ना सही लोगों के साथ होते हो ना तो आपके साथ सब कुछ सही होगा. अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, कि अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, अगर आप पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है, कोई आपको कह रहा है कि तू उस चीज़ को छोड़ ही दे, मत कर, तेरे बस की ही नहीं, उनको हेट मत करो. उनको ना जवाब दो, उनको ना कुछ करके दिखा दो. ठीक है, दैट्स द एक्चुअल आंसर. ठीक है, उस दिन का आपको आंसर देने के लिए ना अपने आप को रगड़ना पड़ेगा. दैट्स ट्रुथ. अब यही आप ऐसे लोगों के करीब आ जाओ जो आपको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, हु बिलीव इन यू, हु डू नॉट प्रेशराइज यू, हु ऑलवेज सपोर्ट्स यू नो मैटर वॉट. उन लोगों के साथ आना शुरू कर दो एंड डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम हु डू नॉट सपोर्ट यू. ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, अगर आपने ये चीज़ अचीव कर ली ना तो बहुत कुछ अपने आप ही चेंज हो जाएगा. अब खुद ही सोचो यार, अगर आप अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे या आपको गलत संगत मिल जाएगी तो रंगत भी गलत ही आएगी. एंड दैट्स द ट्रुथ. बहुत लोग होंगे, बहुत सारी सजेशंस देंगे तुम्हें कि बेटा ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले. मत सुनो. अगर आपको लगता है कि माइंड सेट आपका प्रिपेयर्ड है तो मत सुनो. ट्रस्ट में मत सुनो. मैं बताती हूँ एक एग्जांपल देखिए. एक पर्सन होता है, ठीक है, उसका माइंड इतना पॉजिटिव होता है ना कि उसको जो मर्ज़ी कह लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. पर उसके साथ ना लाइफ में क्या हो जाता है कि वो फेल होता है फर्स्ट टाइम. तो उसको सब कहते हैं कि यार तू छोड़ दे इसको, कहीं और मतलब ट्राई कर, क्योंकि अगर 1 साल अभी तूने ट्राई कर लिया तुझे 1 साल फिर ट्राई करना पड़ेगा. अगर फिर ना हुआ तो उसने कहा अच्छा. उसने बस इतना कहा अच्छा. वो क्या हो जाता है, उसने फिर से सेकंड जब ट्राई किया वो सेकंड टाइम भी फेल हो जाता है. अब उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है वो थर्ड टाइम भी देना शुरू कर देता है. अब लोगों ने उससे कहा कि भाई तुझे हम लाइक अब सपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही तेरे साथ रह सकते, क्योंकि या तो इसको छोड़ दे. उसने कहा ठीक है तुम मुझे छोड़ दो,
एंड थर्ड टाइम में वो क्लियर कर जाता है उस चीज़ को। अब वही लोग उससे आगे कहते हैं कि यार मुझे पता ही था तू कर लेगा, मैं तो तुझे इसलिए बोलता था कि तू मेरे मतलब मोटिवेट हो जाए। अब उस केस में वो पर्सन फिर कहता है अच्छा ठीक है। अब मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, और अगर आपके पास अगर ऐसे लोग भी हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है आप कर लोगे। ये लोग बोलते रह जाएंगे, फिर लास्ट में जब आप उस चीज़ कर लोगे ना, फिर वही अपने अपोजिट फेस में आके बोलेंगे अच्छा यार हमें तो पता ही था तो कर लेगा या कर लेगी। तो मैं वही बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सजेशन होंगे, लीव देम और बस अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देम। ओके, द फिफ्थ एस्पेक्ट एंड दैट्स टोटली मेड बाय मी, ठीक है। ये ना मुझे लाइक अपनी पूरी सिचुएशंस के बारे में, ठीक है, पूरा ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग में इस रूल ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। ट्रस्ट में अगर आपने ये लाइफ में अपना लिया ना, तो ट्रस्ट में मैं बता रही हूँ, जिसमें भी आप लूप में फंसे हो ना कि ये नेगेटिव थिंकिंग में, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग में अपने आप आ जाओगे। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ चीज़ आप उसमें सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ द एक्चुअल की टू गेट सक्सेस। कैसे? मैं आपको ना अपना एग्जांपल देती हूँ, एक्चुअली द रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब जो मेरा ट्रुथ है। मेरे साथ ना क्या हुआ था कि मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मैं मतलब फेल हो गई, फिर से फेल हो गई एंड फिर से फेल हो गई। मतलब यू वोंट बिलीव, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ना मैं इतनी मतलब हो गई थी, एकदम नेगेटिव पर्सन हो गई थी ना। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से ना मतलब ऐसा समझ के चलती थी कि हो जाएगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुकी थी उस टाइम पे। सेकेंड में ना क्या होता है कि मैं इतनी ब्रोकन थी कि मैं बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पाई। मुझे ऐसा था कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी मैं। थर्ड में गई, थर्ड में आई वाज लाइक कि मैंने अपना ये वाला रूल अपनाना शुरू किया। आई नो आई डिडंट गेट पास्ट, बट आई रियली ट्राइड माई बेस्ट। व्हाट आई डिड कि मैंने ना अपने ना थिंकिंग को ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। कैसे? मेरा माइंड ना कहता था कि तू ये नहीं कर पाएगी, उस क्वेश्चन को छोड़ दे। अब मेरा ना ऐसा होता था कि यार वाई नॉट टू डू अपोजिट, कि अगर मेरा माइंड ऐसा कह रहा है क्यों ना मैं इसका अपोजिट करके देखूँ। मैंने उस क्वेश्चन को फिर किया, मैंने उस क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा लगाया चाहे, एंड आई डिड दैट। मुझसे क्वेश्चन हो गया। अब उस केस में ना ये जो रूल था ना बहुत काम आया मुझे। अब फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को सोशल मीडिया का ना बहुत ज़्यादा लाइक मैं बता नहीं सकती, आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद सोशल मीडिया, ठीक है। स्क्रोलिंग वॉज माई फेवरेट हैबिट। इवन मैं 3-4 घंटे बिना देखे चला लेती थी यार, दैट्स द ट्रुथ। तो अब मैं क्या करती थी कि अब मुझे पास होना है। अब मैंने क्या किया, मेरा माइंड ने कहा तू उसको ना एक काम कर, थोड़ी देर चला ले, बाकी टाइम डिलीट कर दे। मैंने वो ट्राई किया बट मुझसे हुआ नहीं। अब मैंने कहा मेरे माइंड तू सुन, मैं इसको पूरा टाइम डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, और तू पूरा टाइम पढ़। एंड आई डिड दैट कि मैंने सब डिलीट कर दिया, सारे सोशल मीडिया से बाय बाय हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वो हुआ था कि यार मैंने क्यों करा ये, मुझे वापस जाना है ऐसे सोशल मीडिया, मुझे चलाना ही है, ठीक है। 5 दिन तो ऐसा हो गया था कि मुझे बस फ़ोन दो मेरे हाथ में। बट 5 दिन बाद ना मैं इतनी नॉर्मल हो गई कि हाँ यार, अगर अपनी थिंकिंग का मतलब अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं उसका अपोजिट थिंकिंग करा तो कितना मुझे फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। जब मैंने सोशल मीडिया पर सबसे डिलीट किया ना, आई कैन टेल यू कि मेरा दिमाग कितना तेज़ हो गया पहले से। एंड उसके बाद ना क्या हुआ कि मैं जो भी सोचती थी ना कि मुझसे ये नहीं होगा, फिर मैंने उसका अपोजिट करना शुरू किया कि मैं करूँगी। अब मैंने सोचा मैं 4 घंटे नहीं पढ़ पाऊँगी, मैंने 4 घंटे उसको पढ़ा, मैं 10 घंटे नहीं बैठ पाऊँगी, मैं 10 घंटे बैठी। मैंने सब चीज़ें अपोजिट करी, क्योंकि मेरा माइंड जो था ना नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे सब कुछ उल्टा करना चाहिए था। मैंने वही किया। एंड अगर आपने ये रूल अपना लिया ना, ट्रस्ट मी, मतलब ये ना मैं आपको गारंटी करके देती हूँ 100%, बहुत ज़्यादा आपके स्टडीज़, आपकी रियल लाइफ, हर जगह आपको बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा।
ये अपोजिट थिंकिंग रूल, अगर आप नेगेटिव पर्सन हो ना तो आपके लिए तो समझ लो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आप इस रूल को ना बस अपना लो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हर किसी को मुश्किल लगता है, बट अगर आप एक बार निकल गए ना वहाँ से तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन जाओगे, ठीक है, हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेना शुरू कर दोगे। आई होप इट हेल्प्ड यू एंड मेड अ पॉजिटिव डिफरेंस इन योर जर्नी। एंड आई नो कि एवरीथिंग सीम्स डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग, ठीक है, सब कुछ ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, जब आप इन सब एस्पेक्ट्स को फॉलो कर लोगे तो बहुत कुछ चेंज आ जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आप लाइफ में फुल पास हो रहे हो और अगर फेल हो जाते हो उस चीज़ के लिए रेडी रहो, फेल टू पास के लिए रेडी रहो, पास टू फेल के लिए रेडी रहो, फेल टू सक्सेस के लिए भी रेडी रहो। हर एक चीज़ टाइम लेती है, आपकी जर्नी है, आपको अपने आप तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब 50th के हो जाओगे ना आपको कुछ नहीं याद रहेगा कि यार, बस आपको इतना याद रहेगा कि मैंने वो कर लिया, अचीव कर लिया। जितने में लोग हार मान जाते हैं, मैंने हार नहीं मानी। बस उस टाइम पे अपने आपको थैंक यू बोलोगे उस लाइफ के लिए, ठीक है, उस चीज़ के लिए रेडी रहो। एंड अ पॉजिटिव थिंकिंग रूल कैन चेंज यू, ट्रस्ट मी यार। मैं बताती हूँ, मेरे बहुत सारे लाइक फ्रेंड्स वगैरह वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपको रुइन कर सकती है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो आज भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मैं भी एक्टिव रहती हूँ, बट मैं क्या करती थी, एग्ज़ाम्स के टाइम पे ना डिलीट कर देती थी, बिकॉज समटाइम्स मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा फोकस ही उससे लाइक बिल्डअप होगा। बट यही मेरे कुछ और फ्रेंड्स इतना होते थे कि वो अपना एक्टिव भी रहते थे एंड अपना चिल होके एग्ज़ाम्स भी देने गए। मैं भी चिल थी, बट इतना था कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी सोशल मीडिया के थ्रू, तो इसलिए आई वॉज लाइक कि वाई नॉट टू डू समथिंग अपोजिट, सो आई डिड दैट, ठीक है। एंड अपोजिट थिंकिंग रूल कैन डू समथिंग फॉर यू। सो या, thank you for watching this video, and you can also follow me on Instagram at the limitless C aspirants. Okay, so thank you for watching this video. Stay positive.